विमल को मकान के किराए से अच्छी खासी कमाई हो रही है। अभी तक वो इस कमाई पर कोई टैक्स नहीं भर रहे थे, पूरा टैक्स बचा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मकान मालिकों की ओर से की जा रही टैक्स चोरी को रोकने के लिए बजट में प्रावधान किया है। मकान मालिक अब इस कमाई को गलत हेड में नहीं दिखा पाएंगे। नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसके बाद विमल मकान के किराए पर टैक्स नहीं बचा पाएंगे। उन्हें इस कमाई पर अब टैक्स देना ही होगा। मकान के किराए की कमाई पर अभी तक लोग कैसे बचा रहे थे टैक्स, नए नियमों से क्या बदलाव आएगा, आइए समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक टैक्स पेयर्स को एक वित्त वर्ष के दौरान जो कमाई हुई है उसे 5 इनकम हेड में बांटा जा सकता है। इसके तहत टैक्स पेयर्स को बताना होता है कि उसे कहां से और कितनी कमाई हुई है। मौजूदा नियमों के तहत मकान मालिक के पास रेंट से हुई कमाई को आईटीआर में इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड में दिखाने का ऑप्शन था। इस हेड का मतलब है कि आप किसी बिजनेस या प्रोफेशन से जो मुनाफा कमाते हैं वो टैक्सेबल होगा, लेकिन जिस रकम पर टैक्स लगाया जाता है उसकी कैलकुलेशन के लिए आप अपने कुल इनकम में से अपने खर्चों को घटा सकते हैं। इसके तहत ज्यादातर मकान मालिक यही दिखा रहे थे कि उन्हें बिजनेस से घाटा हो रहा है, यानी जितना किराया आ रहा है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। इस ऑप्शन का फायदा उठाकर विमल जैसे लोग पूरा टैक्स बचा रहे थे। कई लोग इस ऑप्शन का टैक्स चोरी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। नए नियमों के तहत अब मकान मालिकों को अपने मकान के किराए से हुई कमाई को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में दिखाना होगा। इसका मतलब है कि हाउस प्रॉपर्टी से हुई कमाई पर इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि बजट में इनकम टैक्स के सेक्शन 28 में संशोधन का मकसद मकान किराए से होने वाली कमाई के गलत वर्गीकरण को ठीक करना है। जो लोग अभी तक मकान से किराए की आय को बिजनेस या प्रोफेशन हेड के तहत रिपोर्ट कर रहे थे, उन्हें अब ये कमाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में दिखानी होगी। इससे उन्हें अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि आपको किराए की पूरी कमाई पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए विमल को 26,000 रुपये महीना किराया मिलता है। इस तरह उन्हें एक वित्त वर्ष में 3,12,000 रुपये की ग्रॉस एनुअल इनकम होगी। उन्हें मकान का हाउस टैक्स भी भरना होता है। टैक्स की इस रकम को प्रॉपर्टी से ग्रॉस एनुअल इनकम में से घटाने पर नेट एनुअल वैल्यू आ जाती है। अगर विमल हर साल 12,000 रुपये हाउस टैक्स भरते हैं तो उनकी नेट एनुअल वैल्यू घटकर 3 लाख रुपए रह जाएगी। जिस तरह सैलरी से इनकम पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता है, उसी तरह किराए से कमाई पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलता है। ये डिडक्शन घर की डेंटिंग पेंटिंग यानी मरम्मत जैसे खर्चों के लिए मिलता है। भले ही आप खर्च करें या नहीं, आपको 30% डिडक्शन मिलेगा ही। इस डिडक्शन के बाद विमल को हाउस रेंट से 2,10,000 रुपए की कमाई मानी जाएगी। अगर विमल ने यह मकान होम लोन लेकर खरीदा है तो आयकर की धारा 24B के तहत ब्याज पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष के दौरान 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। इस कैलकुलेशन के बाद जो रकम बनेगी वो विमल की सालाना इनकम में जुड़ जाएगी, जिस पर उन्हें अपनी स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना होगा। सरकार अब टैक्स चोरी रोकने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। पैन और आधार लिंक्ड होने के बाद आपके लेन देन पर इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई और जुर्माने से बचने के लिए आईटीआर में अपनी आमदनी का सटीक ब्यौरा दें।